आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी राम नाम का जप करते दिखाई दिए। रामनवमी के मौके पर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि उसका कैंपेन राम राज्य पर फोकस होगा। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, गोपाल राय और जैस्मिन शाह ने आज आम आदमी पार्टी की एक वेबसाइट लॉन्च की। इसका नाम है आपका राम राज्य। अब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भी राम राज्य के थीम पर होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम राज्य को लेकर दो तरह की विचारधारा है, एक गांधी की, दूसरी गॉडसे की। बीजेपी गॉडसे के राम राज्य को मानती है, जबकि अरविंद केजरीवाल गांधी के विचारों का राम राज्य बनाने की कोशिश में लगे हैं। भगवान राम वापस अयोध्या आए तो किस तरीके से उन्होंने राज चलाया, जिसको एक मॉडल स्टेट गांधी जी ने भी माना। उसके अंदर एक विवरण है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसी कल्पना तुलसीदास जी ने उस वक्त की। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली मॉडल की जब बात करते हैं, पंजाब मॉडल की जब हम बात करते हैं, वो वही सब चीज़ें हैं जो भगवान राम चाहते थे किसी राज्य में, किसी देश में हो। राम राज्य की हमेशा से, आज से नहीं, 100 वर्ष पूर्व से दो परिभाषाएं रही। एक राम राज्य की वो बात करते थे, हिंदू महासभा बात करती थी, आरएसएस बात करती थी, गॉडसे बात करते थे। उसी समय राम राज्य की बात गांधी भी करते थे। उस समय भी आज़ादी से पहले जब वोट डलते थे तो हिंदू महासभा को 100 सीटें मिलती थी और उस वक्त की गांधी की कांग्रेस को 900 सीटें मिलती थी। वो हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलके सिंध और बंगाल के अंदर सरकार बनाती थी। तो इन लोगों की लड़ाई बहुत पुरानी है और हमारी लड़ाई उस राम राज्य से नहीं है, हम तो गांधी के राम राज्य की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा, राम राज्य की पहली शर्त है सच बोलो। राम राज्य में झूठ की कोई जगह नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं, इसलिए वो राम राज्य की बात न करें तो बेहतर होगा। देखिए, राम राज्य में भ्रष्टाचार होता था क्या? राम राज्य के अंदर आप राम राज्य की बात तो कर रहे हो, लेकिन देश को और दिल्ली को जरा ये भी बता दो कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, उनको 14 महीने से जेल में है, जमानत नहीं हो रही है और शराब घोटाले के अंदर जेल में है। ये जरा ये देश को बता दीजिए। आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप राम राज्य की बात करते हो। आप तो वही व्यक्ति थे ना जो कहते थे कि आरोप लगे और तो आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप बाद में बात करिएगा। आज आप क्या कह रहे हैं, जेल से राज करेंगे? राम राज्य के अंदर जेल से राज होता था क्या? ये वो लोग हैं राम राज्य की बात करते हैं। आपने तो विरोध किया था राम मंदिर के बनने का, इसलिए इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, पूरे देश के सामने आ चुका है। ये झूठ की दुकान है और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने राम की बात कोई पहली बार नहीं की है। देश में बदलते माहौल का असर केजरीवाल पर काफी पहले हो गया था, वो समझ गए थे। पहले उन्होंने बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की स्कीम चलाई। बड़े बूढ़ों से कहा, मैं तुम्हारा श्रवण कुमार हूं, तुम्हें तीर्थ पर ले जाऊंगा। इसके बाद केजरीवाल ने दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवाया और फिर कुछ महीने पहले उन्होंने हर मंगलवार को स्कूलों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का आदेश दिया। असल में यह बदलाव गौर करने लायक है। 10 साल पहले यही राजनीतिक दल सनातन की, भगवान राम की, हनुमान चालीसा की बात करने से कतराते थे, लेकिन इफ्तार बड़े शौक से ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन अब सबकी सोच बदल रही है। अब सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।